हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर। आज दोस्तों फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक्सपेंशन। नाइन्थ क्लास है, टॉपिक का नाम क्या है? एक्सपेंशन, और फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी तो साथ में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंशन चैप्टर में दोस्तों कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है? ये आइडेंटिटी बच्चों क्या बोल रही है? दो नंबर का सम करना है और उसका होल स्क्वायर करना है, तो वो डायरेक्ट आइडेंटिटी किसके बराबर होगी? फर्स्ट नंबर के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर देखना बच्चों, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ये माइंड में रखना, क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। तो फर्स्ट नंबर होगा उसका होल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के, प्लस सेकेंड नंबर होगा उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इसको देख रहे हो बच्चों, मैंने कैसे खोला है? ब्रेकर्स डाले हैं। ये होती है फैक्टर फॉर्म, फैक्टर है ये। फैक्टर कैसे है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जो बेस है वो दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो गया, यही होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये बेस है पूरा, a प्लस बी की पावर 2 होती है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये है फैक्टर फॉर्म, फैक्टर। और ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके लिख दिया ना। तो इस आइडेंटिटी को याद रखना है, और ये याद रख लेना ब्रैकेट में रख रखी है मैंने बातें ये। ठीक है, ये इसकी अहमियत आपको आगे पता लगेगी। और एक आइडेंटिटी सेकंड, a माइनस बी, यानी कि दो नंबर है उनके बीच में माइनस, उसका होल स्क्वायर करना है। वो डायरेक्ट किसके बराबर होगा? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। सेम मिलती जुलती स्टोरी नज़र आ रही होंगी आपको। प्लस में जैसे की थी उसी तरह माइनस में कर रहा हूँ, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्लस था तो मैं यहाँ पे प्लस यूज़ कर रहा था, 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस यूज़ करूँगा, अब माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और थर्ड आइडेंटिटी, ये तीन आइडेंटिटी अभी बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देख रहे हो एक फैक्टर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी में क्या है? दो नंबर का एडिशन, वही दो नंबर सब्ट्रैक्ट। वो किसके बराबर लिख सकते हो? डायरेक्ट पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी एक बार माइंड में रखो बच्चों, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है? 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ये फैक्टर फॉर्म है ना, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में चीज़ आनी चाहिए, ये फैक्टर फॉर्म है या एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये फैक्टर फॉर्म है, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, फैक्टर बनते हैं ना इसके। तो ये किसके बराबर होगा? एक्सपेंड करना है, क्या आंसर होगा? तो अब ये आपको माइंड में रखना है किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। अब देख रहे हो दो नंबर है, एक नंबर दूसरा नंबर, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है उनका होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी काम आती थी? पहले वाली आती थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले वाला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसी को इस आइडेंटिटी से ही खोलूँगा। तो इसको किसके बराबर लिख सकता हूँ? पहले वाला नंबर क्या है? पहला नंबर 2a है, 2a का होल स्क्वायर। जैसे कि आपको बताया था, पहला नंबर कुछ भी हो तो या कुछ भी 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर क्या है? b है, सेकंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि जो प्लस वाला होता है सभी साइन प्लस के आएंगे। अगर माइनस का होता, ये प्रोडक्ट जो करते हैं हम वो माइनस की आती, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम a प्लस बी का। a यहाँ पर क्या है? 2a है, फर्स्ट नंबर क्या है? 2a का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है? b प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड की तरह याद रखो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यही आइडेंटिटी थी ना, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो उसी के हिसाब से खोल दिया। तो इसको और सोल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर है। अब ये बच्चों
2 इंटू ए है। अब 2 इंटू ए को थोड़ा अलग से सोल्व करके दिखाता हूँ। 2 इंटू ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट में है ना, दोनों प्रोडक्ट में है तो 2 का भी होल स्क्वायर है इंटू ए का भी होल स्क्वायर है। ये दोनों गुना में है, होल स्क्वायर कॉमन है, यानी कि 2 का भी होल स्क्वायर है और ए का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू ए का स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर खोलोगे तो 4a स्क्वायर बनेगा। कैसे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ से डायरेक्ट आप सीधा ये लिख सकते हो। इसी तरह b का स्क्वायर कितना होगा, b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है, इनकी प्रोडक्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नंबर क्या क्या है 2 2 4, और जो इंग्लिश वाले लेटर हैं उनको इंग्लिश वालों के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, और a इंटू बी क्या लिखोगे, ए बी ही तो रखा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, 101 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है, हमें पता है 101 क्या होता है, 101 इंटू 101 ऐसे लिख सकते हो ना। 101 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 101 इंटू 101, यानी कि बेस खुद से मल्टीप्लाई होता है, यही होता है। लेकिन अपने को इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब आइडेंटिटी तो हमें दिख रही थी पहले, 2 नंबर या तो ऐड हो या 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो 101 है, इसके 2 टुकड़े बनाने पड़ेंगे, तो 2 टुकड़े ही है ना, या तो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। अब 101 के 2 टुकड़े क्या बनाओगे, 2 टुकड़े ऐसे बनाओ जो 0 वाले डिजिट एक नंबर आता हो। जैसे 101 है, इसके नियर वाला डिजिट 0 में कौन सा आता है, 100 आता है ना। तो इसके टुकड़े मैं क्या बनाऊंगा, 100 प्लस 1। 101 के फैक्टर बना सकते हो 100 प्लस 1। 101 के ये भी बना सकते हो 110 माइनस 9। 110 में से 9 लेस करोगे तो 101 ही बचेगा ना, ये भी बना सकते हो। 101 के और बनाना चाहते हो 90 प्लस 11 भी बना सकते हो, तो भी तो 101 होगा। ठीक है, 101 के बनाने को तो ये भी बना सकते हो 95 प्लस 6। अब बनाने को कैसे भी बना सकते हो, अपने को वो पेयर लेने हैं जिससे हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इनमें कौन सा पेयर देख रहे हो जो आसानी से हो सकता है, ये वाला नज़र आ रहा होगा जिसकी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें पेयर बनाते हुए ये याद रखो, जैसे कोई नंबर दे रखा है, जैसे 101 है, इसके आगे जाए तो 0 वाला कौन सा आ रहा है, इसके पीछे जाए तो 0 वाला कौन सा आ रहा है, नियर 0 वाला। तो जो सबसे पहले आता है उस, अब इसके नियर इधर तो 100 आ रहा है और इसके 110 आ रहा है, तो इसके फैक्टर या तो 100 प्लस 1 कर सकता हूँ, या इसको 110 में से 9 घटाओगे तो 101 ही आएगा। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, कौन सा आपके लिए सहूलियत होगा, जो नियर आता है, पहले आता है, 101 के पहले 100 आ जाता है ना, तो 100 प्लस 1 बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है टुकड़े प्लस में बने, माइनस में भी बन सकते हैं, जैसे ये देख रहे हो। तो मैं 101 के फैक्टर क्या बना दूंगा, 101 का स्क्वायर था हमारा क्वेश्चन, 101 की जगह लिख दिया 100 प्लस 1, ये लिख दिया, टुकड़े बना दिए, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया इसका। ठीक है ना, तो अब हमारा ये आइडेंटिटी के रोल में चला गया। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर उसका होल स्क्वायर, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर उसका स्क्वायर, ऐसी तो आइडेंटिटी थी। तो कैसे खोलते थे, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। ये चीज़ें याद रख लेना बच्चों, ब्रैकेट में डालनी है कहानियाँ ये, प्लस 2 इंटू पहला वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर। बस इस आइडेंटिटी में तो पुट किया है मैंने। ठीक है, अब ब्रैकेट में रखना है, ये ध्यान रखना। तो 100 का होल स्क्वायर कितना होता है, एक 100 का स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100, 100 गुना 100 करोगे तो 10,000 हो गया। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, प्लस 2 इंटू 100, 200 इंटू 1 200, 200 हो गया। अब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो आप सिंपल कर सकते हो, ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है।
तो इस तरह है क्वेश्चन। अगर कोई नंबर दे देता है उसका स्केल तो फैक्टर बनाने होंगे, ये आपको स्टोरी बना दी, चाहे प्लस में बन रहे हो चाहे माइनस में बन रहे हो। इस तरह तो बच्चों बिल्कुल मत बनाना 95 और 6, इसमें कोई जीरो वाली टर्म नहीं आ रही, इनमें तो आ रही है जीरो वाली। ये 90 में ज़ीरो था, 110 में ज़ीरो था, 100 में ज़ीरो था, इसमें तो बनाना ही ना, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्योंकि 101 को 90 + 6 का होल स्केयर करते हो ना, 90 + 6 का होल स्केयर लेके जाते हो, तो फिर लिखना पड़ेगा 95 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर प्लस 2 × 95 × 6, ये लिखना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी, 95 का स्केयर करने बैठोगे, गुना करोगे, टफ हो जाएगी। आंसर तो ठीक देगा, लेकिन हमने फैक्टर वो बनाने हैं ज़ीरो के इसके नियर वाला कोई ज़ीरो वाला नंबर आ रहा हो, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 502 का होल स्केयर। अब ये क्वेश्चन दे दिया, कहता है एक्सपेंड करो, तो उसी तरह टुकड़े बनाओ। 502 के टुकड़े चाहे प्लस में बन रहे हो चाहे माइनस में, इसी तरह माइंड में लेके आना है। तो मेरे को दिख रहा है 500 + 2 कह सकता हूँ, 502 को 500 + 2 पावर 2 थी, 2 लगा दी। 502 के तो बना दिए 500 + 2, 2 पावर थी वो लगा दी। अब आइडेंटिटी आ गई, पहले वाला नंबर प्लस दूसरे वाला नंबर, तो पहले वाले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्केयर प्लस 2 × पहला वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर। कुछ नहीं किया, जस्ट आइडेंटिटी पुट की है मैंने, ठीक है। अब सोल्व कर दो, इसका आसानी से स्केयर कर सकते हो। 500 का स्केयर, 5 का स्केयर कितना होता है 25, यानी कि किसी नंबर का स्केयर करते हो, 2 ज़ीरो है तो 4 लग जाती हैं, 1 ज़ीरो होती तो 2, 2 है तो 4, 3 होती तो 6 लगा देते। तो ये हो गया 2,25,000 के बाद 4 ज़ीरो लगा दी, 2 का स्केयर 4, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 500 1000, 1000 × 2 2000। तो बस इसको ऐड करोगे तो ये हमारा एडिशन आ जाएगा। ये ऐड तो आप सिंपल से कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बस ये कंसेप्ट याद रखो आइडेंटिटी वाले। इन आइडेंटिटी की फॉर्म में क्वेश्चन स्टेटमेंट को लेके आना है, ताकि हम इनके हिसाब से कन्वर्ट कर सके बातों, ठीक है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे तो माइंड अपने आप ओपन होता रहेगा। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट कर देते हैं, 97 का स्केयर। अब ये सेम इसी कंसेप्ट पे है, 97 के टुकड़े बनाओ। अब 97 के टुकड़े बनाओ, या तो इधर लेके जाओ कि जीरो वाला आ जाए, इधर 90 आता है, तो 97 के या तो 90 + 7 बना सकते हो, या इधर लेके जाओ, इधर ज़ीरो वाला कौन सा आता है 100 आता है, या 100 - 3 करोगे ना, ऐड करके तो बनेंगे नहीं, 100 में से 3 लेस करोगे तो ही तो 97 आएगा। इधर लेके गए थे 90 नियर आया था, तो 90 में 7 ऐड करोगे तो ही तो 97 आएगा। तो अपने को तो 97 करना है ना, तो या ये बना सकते हो आप। कौन से आपको आसान लग रहे हैं, ये वाले लगेगा ना कैलकुलेशन करने में। तो 97 को मैं लिख रहा हूँ, 100 में से 3 लेस कर दिया तो 97 आता है, ठीक है, उसका होल स्केयर है। तो अब इसको सोल्व करोगे, आइडेंटिटी बन रही है इसमें पहला वाला माइनस दूसरे वाला, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दो, पहले वाला नंबर का स्केयर प्लस, यहाँ प्लस आता है, प्लस दूसरे वाले नंबर का स्केयर। तो माइनस में आइडेंटिटी है तो माइनस यहाँ पर आता है, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर हो तो पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, माइनस यहाँ आता है 2 × पहला वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर। ये यहाँ पर याद रखना, पहले वाला नंबर 100 है और दूसरे वाला नंबर 3 है, ना कि -3। इस चीज़ को माइंड में रखना, ये फर्स्ट ये सेकंड, -3 मत कर देना, ठीक है, -3 नहीं करना, 3 रखना है हर क्वेश्चन में। पहले वाला नंबर ये है, दूसरे वाला ये है, निशान को मत देखना, ये साइन अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा चीज़ों को। अब इसको सोल्व कर दो, 100 का स्केयर 10,000, 3 का स्केयर 9, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 6, 6 × 100 600। तो इसको सोल्व करेंगे, 10,000 में 9 जोड़ोगे 10,009 - 600। अब 10,009 में से 600 घटाओगे तो 0, ये तो आप इजीली कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया सेकंड का थर्ड पार्ट। बहुत ही इजी स्टोरी है बच्चों, बस आइडेंटिटी पर फोकस करो, क्वेश्चन किस आइडेंटिटी के वे में आ रहा है बस उसको सोल्व कर दो, बस आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट तो बहुत आपको काम आएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये वाली, ठीक है।
नेक्स्ट कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट 998 का होल स्क्वायर। अब वही बात आ गई, एक नंबर का स्क्वायर है, इसके टुकड़े बनाओगे, दो नंबर लेके आओगे, या तो ऐड में बन रहे हो या माइनस में। तो 998 है, 1000 के पास आ रहा है ना, 1000 में से 2 घटाओगे कितना हो गया? 998। ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें आइडेंटिटी दिख रही है, पहले वाला नंबर और दूसरे वाला नंबर माइनस में है। वो आइडेंटिटी कैसे खोलोगे? पहले वाला नंबर का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आती है, प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में -2 इंटू पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर। ठीक है, तो इसको खोलो। तो 1000 का स्क्वायर, तो 3 ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो लगेंगी? 6 ज़ीरो लग जाएंगी। 2 का स्क्वायर 4, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करोगे 4000। ठीक है, अब इसमें ऐड करोगे 10 लाख, 4 में से 4000 लेस कर दो, तो लेस करोगे तो 10,000 और 10 लाख। 4 में से 3 4 5 ज़ीरो है ना, 5 ज़ीरो, इसमें से 4000 लेस करना है। बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। 400699, तो ये आंसर आ जाएगा 99600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके आओ, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछिए या व्हाट्सएप करके पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो ये देख रहे थे हमने जो आइडेंटिटी की थी, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। ये नंबर में थे। अब थोड़ा सा हटके क्या क्वेश्चन दे सकता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे कि दे रखा है, क्या दे रखा है? 7/8x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर। तो सेम वही कहानी है, दो नंबर जोड़ रखे हैं, एक नंबर, दो नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर जुड़ रहा हुआ है, उसका होल स्क्वायर। तो क्या बताया था? पहला वाला नंबर क्या है, उस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला नंबर ये है ना, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर। तो जैसे कि बताया ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट में रखो, बहुत काम की चीज़ है ये ब्रैकेट में रखना। अब सोल्व करो, पहले वाले का स्क्वायर है तो पहले वाला 7/8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो जाएगा। 7/8 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर। तो ये वैसे ही है, इस नंबर का स्क्वायर करना है पूरा और x का स्क्वायर करना है, वो क्या आ जाएगा? 7/8 का स्क्वायर कितना होता है? 49/64, x का स्क्वायर x स्क्वायर। और इस नंबर का इसी तरह 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 और y पड़ा है y का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हैं, ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर मल्टीप्लाई है, ये कैंसिल होना है ना, कैंसिल कर सकते हो। जैसे अंक है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट के बस ये कैंसिल कर सकते हो, डिजिट होता है। तो आप ऊपर आ गया 7, नीचे क्या रह गया 5 और बाकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट x इंटू वाई एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये नंबर मल्टीप्लाई में कैंसिल कर सकते हो, ऊपर कोई अंक कटता है तो। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट था। अब फर्स्ट नंबर कुछ भी दे सकता है, ये फर्स्ट नंबर है कुछ भी, ये सेकंड नंबर है कुछ भी, कितना ही बड़ा रूप लिख दे ब्रैकेट में रख दो, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का यदि सेकंड पार्ट करो, क्या दे रखा है? 2x डिवाइड 7 माइनस 7y डिवाइड 4, इसका होल स्क्वायर है। अब ये क्या है? दो नंबर हैं माइनस में, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर का होल स्क्वायर। तो पहला नंबर क्या है? 2x/7, उसका होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या है? 7y/4, दूसरा नंबर यहाँ 7y/4 है, माइनस मत लेना, दूसरा नंबर 7y/4 का होल स्क्वायर। और फिर माइनस रूल का है 2 इंटू पहले वाला नंबर इंटू दूसरे वाला नंबर, ये 7y/4 है ना कि माइनस। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
बस अब सोल्व करो, इसका होल स्क्वायर करोगे 2/7 का होल स्क्वायर 4/49 एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर 49/16 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये ऐसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये नंबर तो सारे कैंसिल रह गए, क्या बच गया -xy। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इतना इजी कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आइडेंटिटी पर फोकस होना चाहिए। बस ये अभी तक आइडेंटिटी आ रही है 2 नंबर का ऐड और 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट, उस पर बातें चल रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4a + 3b का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है एक्सपेंड करो, तो कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का होल स्क्वायर है, तो पहले वाला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर लिख दिया। अब पहले वाले नंबर का स्क्वायर क्या करोगे, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकंड 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8, 8 3 24, अंक गुना कर दो, इंग्लिश वाले गुना कर दो, a इंटू b। तो बस ये हमारा आंसर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं है मुश्किल, बहुत सिंपल है, बस आइडेंटिटी पर फोकस करो। अभी तक हम 2 आइडेंटिटी पर ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आगे अब ये तो सीधी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा लेवल हाई कर देगा, उसमें अपने को समझनी है बातें। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कह रहा है इफ़ a + b = 7, a + b 7 दे रखा है और a × b 10 दे रखा है, ये अपने को गिवन है। क्या कह रहा है, फाइंड a - b निकालो, ये निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको याद रख लेना है कि कैसे सोल्व होगा। जब भी 2 नंबर का सम हो, इन क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 2 नंबर का सम, उन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई और उन्हीं 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन, इसमें एक आइडेंटिटी बनती है, 2 नंबर का सम, 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई होगी, उसमें इस पर एक आइडेंटिटी है। क्या है कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी है इसमें, इसको याद रख लो। अभी बता देता हूँ ये कैसे आई। इस आइडेंटिटी को याद रखो, क्या चीज़ होती है, 2 नंबर का सम, उन्हीं 2 नंबर की मल्टीप्लाई, उन्हीं दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन, ये 3 चीज़ें हैं, 2 दे रखी होंगी, जैसे कि देख रहे हो इसमें a + b दे रखा है और a × b दे रखा है, a - b निकालना है। तो इसमें ये आइडेंटिटी काम करनी है, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दोगे, जैसे a + b की वैल्यू दे रखी है, ये a + b है 7 का स्क्वायर माइनस 4 × ab की वैल्यू दे रखी है 10, यहाँ पे क्या है a - b का होल स्क्वायर। एक बार सोल्व कर रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ ये आइडेंटिटी आई कैसे। ठीक है ना, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दी मैंने। ये इस आइडेंटिटी को याद रखना है, पीछे नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रख लो, माइंड में बिठा लो कि जब भी 2 नंबर का सम, उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई और उन्हीं नंबर का सब्सट्रैक्शन, 2 चीज़ें दे रखी होंगी, जैसे इसमें दे रखी है a - b निकालना है। तो ये आइडेंटिटी रख दी मैंने, वैल्यू पुट की है मैंने, a + b की वैल्यू थी 7, a × b की थी 10। ठीक है, तो ये रख दी, a - b निकालना है। अभी a - b का होल स्क्वायर आ रहा है, ये हो गया 49, 7 का स्क्वायर 49, इनकी मल्टीप्लाई 40, 49 में से 40 गया 9। अपने को तो a - b निकालना है, यहाँ पर क्या निकल रहा है a - b का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर गायब करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट करोगे, क्योंकि स्क्वायर गायब करना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये याद रखना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया a - b। ठीक है, इधर क्या रह गया, 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-3। हम नॉर्मली 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 लिख देते हैं। वैसे जब भी स्क्वायर रूट खुलता है प्लस और माइनस में होता है। तो a - b की वैल्यू निकालनी थी, तो +-3 आंसर होगा। अब ये बताता हूँ ये आइडेंटिटी आई कैसे। जैसे कि आपको बताया है ये आइडेंटिटी a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a + b का स्क्वायर
4ab। इसके बारे इस यही चीज़ बताई है ना। अब ये आई कैसे, ये आइडेंटिटी डायरेक्ट याद रखना है। हमें पता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अभी किया है हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। और a माइनस बी का स्क्वायर भी किया है, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इनमें यही फ़र्क है, यहाँ प्लस आता है प्लस हो तो, यहाँ माइनस है तो माइनस आता है, ये होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मान लो एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन, ये मान ली सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड, ये राइट साइड इसका ये पड़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें से ये पार्ट लेस करना है तो माइनस, जब भी माइनस करना हो और उसके आगे फैक्टर आ रहा हो तो ध्यान रखना ब्रैकेट में रखना है। जैसे इस पार्ट में से, राइट साइड वाले इस पार्ट में से ये टुकड़ा लेस करना है तो ये माइनस, ये तो माइनस के बाद जब भी फैक्टर आ रहा हो ब्रैकेट में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी, इसको एज इट इज़ रख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो बाहर आएगा कैसे, माइनस का, प्लस का है तो बाहर क्या आएगा, माइनस का, माइनस का है तो बाहर क्या आएगा, प्लस का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, और जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके बाद कोई फैक्टर में चीज़ें आ रही, कोई चीज़ ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो ब्रैकेट में रखना है। हमेशा ध्यान रखो जब भी माइनस कर रहे हो, माइनस के बाद जो अमाउंट आना चाहता है उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि साइन चेंज करते हैं वो। ये लिख दिया, इसको कुछ मत करना, एज इट इज़ रहने दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab क्या हो गया, 4ab। चाहे इसको डायरेक्ट याद रख लो कि 2 नंबर का सम का स्क्वायर माइनस दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। अच्छा, इसको कैसे घुमा दो, 3 चीज़ें हैं, एक तो a प्लस बी है, ठीक है, एक a माइनस बी है, ठीक है, और एक a इंटू बी है। जब भी एक आइडेंटिटी काम करेगी तो 2 चीज़ें दे रखी होंगी, या तो ये दोनों दे रखी होंगी तो कहेगा ये निकालो, या ये दोनों दे रखी होंगी तो कहेगा ये निकालो। इस आइडेंटिटी में वैल्यूज़ पुट कर देनी है बस। अब जो मैंने ये आइडेंटिटी लगाई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट, ये इसी से ही निकाल ली है। जैसे कि ये फैक्टर माइनस का उधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज करके जाते हैं, बराबर के अकॉर्डिंग चीज़ें कन्वर्ट करते हो। ये बराबर की इस साइड ले जाते हो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इधर शिफ्ट कर रहा हूँ माइनस 4ab इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ बताई थी आपको, तो ये इस तरह से आया। अब इसको डायरेक्ट याद रखो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है डायरेक्ट इसमें याद रखो। अब इसमें चाहे आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा होता, चाहे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा होता तो भी यही आइडेंटिटी वर्क करेगी, ठीक है। जैसे कि हम 6th क्वेश्चन में देखते हैं, 6th क्वेश्चन में प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6th क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि उसमें वैल्यू पूछी जा रही है। जैसे कि 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6th में कह रहा है इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 7 और a इंटू बी इज इक्वल टू 18, और कह रहा है फाइंड a प्लस बी। तो वही बात आ गई, 2 नंबर उनका माइनस, उनकी मल्टीप्लाई और एडिशन, ये 3 चीज़ें हों, 2 दे रखी होंगी, तीसरी निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी निकालना है। तो हमने आइडेंटिटी की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये की थी। इससे किसी की वैल्यू निकाल लो, a प्लस बी निकालना है। जैसे अभी आपको बताया था, इसको इधर शिफ्ट करवाया था, इसको इधर शिफ्ट करवाया था, तो जो चीज़ निकालनी है उसको लेफ्ट एक साइड रख लिया था। a माइनस बी निकालना था ना, इसको एक साइड शिफ्ट कर लिया था। अब a प्लस बी निकालना है तो इसको एक साइड रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको एक साइड रख दिया, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ा ही है, ऐसे पढ़ा रहेगा, प्लस का ही है, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं, a माइनस बी की दे रखी है 7 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू ए इंटू बी दे रखा है 18, और इसको अभी ऐसा ही रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 18 गुना 4 72। अब इसको ऐड करोगे तो 121, ये हो गया। अब ए प्लस बी निकालना है अपने को, तो ए प्लस बी निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए प्लस बी रह जाएगा इज इक्वल टू 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस में आता है 11, वैसे हम 11 लिख देते हैं, तो इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह बच्चों क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए 4 चैप्टर के, बहुत आसान ट्रिक्स हैं, सॉरी आइडेंटिटीज़ हैं, इन पर फोकस करो, कुछ नहीं है। ये 5वां और जो छठा किया है, इस आइडेंटिटी को याद रख लेना, जब भी 2 नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में हो, 2 की वैल्यू दे रखा होगा, थर्ड निकालना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।